व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह सीबीएसई क्वेश्चन पेपर टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्योरी का पेपर है जो 2022-2023 स्टूडेंट ने जिन्होंने स्टडी की है 2022 और 23 में, और ये एग्ज़ाम उन्होंने दिया है। तो इस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आप देख पाएंगे और उत्तर भी उनके आपके सामने हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जिसमें 24 क्वेश्चन है, सेक्शन ए और बी में डिवाइड है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो जिनके उत्तर आपने एक्सप्लेन करने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। तो टोटल जो क्वेश्चन है 6 + 18 है। आपको 6 क्वेश्चंस के तो उत्तर देने ही हैं और 18 में से आपको 11 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। टोटल 17 क्वेश्चंस के उत्तर देने होते हैं। तो इस तरह का प्रश्न पत्र एग्ज़ाम में आता है। तो जिन स्टूडेंट ने आगे स्टडी करनी है और एग्ज़ाम देने हैं, उनके लिए यह सैम्पल का काम करेगा। तो क्वेश्चन जो है इस तरह से आपको डिवाइड बता दिए किस तरह से, और 30 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स के होते हैं और इसी तरह 30 मार्क्स के जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इफ़ अ गोल इज अटेनेबल देन विच काइंड ऑफ गोल इज इट। अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है तो किस प्रकार का लक्ष्य है। तो इसका उत्तर होगा स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। हिंदी में अगर आप हिंदी माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो आपका उत्तर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 क्वेश्चन पार्ट है और 4 पार्ट के ही उत्तर देने हैं। एंड पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग, इन विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज देयर नो रिवार्ड। ऐसा मोटिवेशन बताना है जिसमें रिवार्ड नहीं मिलता, बट वन कैन डिराइव सेटिस्फेक्शन। लेकिन सेटिस्फेक्शन संतुष्टि होती है कार्य करने से। ऐसा मोटिवेशन उसको हम क्या कहते हैं। तो आंसर है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा से जो कार्य किया जाता है उससे संतुष्टि मिलती है। तो ये आपका उत्तर, अगर आपने एग्जाम में ये उत्तर दिया तो आपका उत्तर सही है और आपको मिलेगा 1 अंक। तो ये 1 मार्क वाले जो प्रश्न है, हर प्रश्न का उत्तर आप देते हैं तो आपको मिलेगा 1 अंक, यानी 4 प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिलेंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, पहले प्रश्न का तीसरा, विच सिंबल इज यूज टू ऐड एनी फार्मूला इन द सेल। यानी फार्मूला जो स्टार्ट होता है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है सेल में जब फार्मूला लिखना होता है। तो आप, बहुत ही आसान प्रश्न है, जिन्होंने थोड़ी भी स्टडी की है तो उनको ये पता होगा। एनी फार्मूला स्टार्ट्स विद द सिंबल ऑफ इक्वल टू साइन से हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं किसी भी सेल में आपको फार्मूला लिखना हो तो। और हिंदी माध्यम से अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो आपके सामने ये उत्तर हिंदी माध्यम में कि कोई भी सूत्र यानी फार्मूला बराबर के प्रतीक से शुरू होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4, पहले प्रश्न का चौथा, इफ अ टेक्स्ट इज सेट टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट और सेंटर। आपने कोई टेक्स्ट एक्सेल में लिखना है, लेफ्ट, राइट या सेंटर उसको करना हो तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं। विच फंक्शन इज इट कॉल्ड। टेक्स्ट को दाएं, बाएं या केंद्र में समायोजित करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो उस फंक्शन का नाम बताना है। तो फंक्शन का नाम है अलाइनमेंट फंक्शन। आपने अलाइनमेंट फंक्शन लिखा तो आपका उत्तर सही होगा, आपको मिलेगा 1 अंक। अब चलते हैं पहले प्रश्न का अगला भाग, 5वां भाग। इसमें पूछा गया है, नेम द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए नई और उन्नत तकनीक की शुरुआत की। तो वो व्यक्ति कौन होता है। उस व्यक्ति को कहते हैं एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, यानी कृषि उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो नई उत्पादन, उन्नत तकनीक की शुरुआत करता है। तो
तो अधिकतम कृषि लेने के उत्पादन के लिए उन्नत तकनीक की शुरुआत जो है कृषि उद्यमी, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट, पहले प्रश्न का छठा भाग, विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। भारत सरकार की पहल के बारे में पूछा गया है। इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इंटेंड्स टू बिल्ड एन इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिक तंत्र बनाती है फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स के विकास के लिए। तो वो कौन सी पहल भारत सरकार की है? उसका उत्तर है स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका अगर यही उत्तर है आपके मन में, तो आपने यही उत्तर एग्जाम में दिया है, तो आपका उत्तर सही है, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी प्रश्न 1-1 अंक वाले हैं। और दूसरे प्रश्न का पहला भाग, ई कॉमर्स हैज़ ऑल्सो बिकम एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ उत्तर आपके सामने है, मॉडर्न बिजनेस के में ई कॉरस्पॉन्डेंट जो है अत्यंत आवश्यक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग, राइट द फुल फॉर्म ऑफ B2B एंड C2B। बहुत ही आसान प्रश्न है और अगर आपने बुक में से जो है टेक्स्ट बुक की स्टडी की है तो आपको इसका उत्तर पता होगा। मैं बता देता हूँ इसका उत्तर क्या है। B2B का मीनिंग है बिजनेस टू बिजनेस और C2B का मतलब है कस्टमर टू बिजनेस। और ये आपके सामने उत्तर। आप सभी प्रश्न और उत्तर को नोट कर लें, आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। जिन्होंने अभी इस वर्ष एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये सैंपल प्रश्न है। अब चलते हैं आगे, दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। ये भी ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। शुरू में ब्लैंक है, इज यूज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, बीच में ब्लैंक है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे प्रश्न का चौथा भाग, द अदर नेम ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल नोट और अनऑफिशियल नोट। इंटर डिपार्टमेंट नोट या अनऑफिशियल नोट का कोई तीसरा नाम बताना है, यानी नेक्स्ट कोई नाम। तो ये 2 नाम आपके सामने हैं। ऑफिस नोट इज द अदर नेम ऑफ अनऑफिशियल नोट। तो ये उसका उत्तर आपके सामने। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न का 5वां भाग। टू बिकम एन एफिशिएंट ऑफिस असिस्टेंट। आप ऑफिस असिस्टेंट, कुशल ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास किस चीज़ की मास्टरी होनी चाहिए? साइन, किस तरह के साइन आपको आने चाहिए? तो आपका उत्तर है प्रूफ करेक्शन साइंस या मैन्युस्क्रिप्ट साइंस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, सामने आपके एक चिन्ह दिया है और इस चिन्ह का मीनिंग पूछा गया है। यही भी प्रूफ करेक्शन साइंस वाले टॉपिक में से है। और इस चिन्ह का क्या अर्थ होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस चिन्ह का अर्थ है जस्टिफाई द मार्जिन राइट साइड। मार्जिन को राइट साइड की ओर जस्टिफाई करें, समायोजित करें, एडजस्ट करें। तो ये इसका उत्तर, अगर आपको यही उत्तर मन में आ रहा था और यही आपने एग्जाम में लिखा है तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट, विच मैन्युस्क्रिप्ट साइन इज यूज टू इंसर्ट द मैटर इन द मार्जिन। मार्जिन में कोई मैटर इंसर्ट करना है तो उसको दिखाने के लिए आप कौन से चिन्ह का यूज़ करेंगे? हाशिए या मार्जिन में विषय सामग्री डालने के लिए किस पांडुलिपि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हिंदी में मैन्युस्क्रिप्ट को पांडुलिपि कहा जाता है। तो ये साइन जो है मैटर डालने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अब आ गया प्रश्न संख्या 3। तीसरे प्रश्न में आपको चॉइस दी गई है, 7 में से 6 प्रश्न को उत्तर देने हैं। तो ये सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। तो आगे चलते हैं। पहला, एन एक्सेल फॉर्म इज पार्ट ऑफ द। एक्सेल जो है किस का हिस्सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है एक्सेल। तो ये अगर आपका उत्तर आपने सोचा है तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग, बाय डिफ़ॉल्ट
विच 3 कमांड्स डज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी क्विक एक्सेस टूल बार त्वरित उपकरण पट्टी, त्वरित पहुंच उपकरण पट्टी में कौन से 3 आदेश होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी जो पहले से ही होते हैं, तो वो आप को उत्तर देने हैं। 3 कमांड्स आर सेव, अनडू टाइपिंग, रीडू टाइपिंग, यानी रिपीट टाइपिंग। तो उत्तर है सहेजें, टाइपिंग पूर्ववत करें, टाइपिंग दोहराएं, तो ये कमांड उसमें होती है। तो नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट, फिल हैंडल इज प्रोवाइडेड इन द कॉर्नर ऑफ द सेल। ये जो फिल हैंडल है जो सेल के किस कॉर्नर पर दिया होता है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपका उत्तर आपको आ गया होगा दाहिने ओर, राइट हैंड साइड पर। अब चलते हैं नेक्स्ट, चौथा सवाल, तीसरे प्रश्न का चौथा सवाल, राइट द माउस एक्शन बाय विच द एंटायर रो गेट सिलेक्टेड। माउस से हम पूरी रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो क्रिया लिखनी है, क्या प्रक्रिया होती है। एंटायर रो कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग द रो लेबल, रो का जो लेबल होता है उस पर जहाँ 1 2 3 लिखा होता है, तो वहाँ पर हम क्लिक करते हैं माउस से, तो वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है, पूरी पंक्ति सिलेक्ट हो जाती है। तो अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, एक्टिव सेल इज ए कंपोनेंट ऑफ स्प्रेडशीट। एक्टिव सेल जो होता है स्प्रेडशीट का ही भाग होता है, ये सही है या गलत है। बहुत ही आसान उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरे प्रश्न का छठा भाग, टू मूव द सेल कंटेंट्स ओनली ए शॉर्ट डिस्टेंस। सेल का जो है कंटेंट को थोड़ा दूरी पर ले जाना है, द मेथड इज यूज, तो इसके लिए कौन सा मेथड, सेल की सामग्री को कुछ ही दूरी पर ले जाने के लिए क्या पद्धति यूज की जाती है। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, खींचें और छोड़ें, हिंदी में अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो खींचें और छोड़ें, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है, आपने 6 के ही उत्तर देने हैं, शुरू में ब्लैंक है। इज यूज टू लॉक स्पेसिफिक रो, किसी रो या कॉलम को लॉक करने के लिए फ्रीज पेन का यूज किया जाता है। तो ये आपके प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं, और आपने वीडियो अंत तक देखना है और इसको लाइक करना है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन के उत्तर अगर आपने अच्छे से दे दिए, क्योंकि इसमें आपके पास चॉइस भी है, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और बहुत अच्छे अंक आपके आ सकते हैं। अब चौथा प्रश्न, यहाँ पर फिर चॉइस है, 6 प्रश्न हैं, 5 के ही उत्तर देने हैं और सभी प्रश्न 1 अंक के हैं। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर स्पीकर नोट्स एंड हैंड आउट। स्पीकर नोट्स और हैंड आउट के लिए कौन सा जो है सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, तो आपने अगर थोड़ी बुक में से स्टडी की है तो आपको पता होगा स्पीकर नोट्स और हैंड आउट्स जो हैं वो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज स्पीकर नोट्स एंड हैंड आउट्स। हैंड आउट्स और स्पीकर नोट्स इसी में होते हैं, तो ये आपका उत्तर है, तो सही है। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न का दूसरा भाग, शुरू में ब्लैंक है। पैनल अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द करंट स्लाइड। करंट स्लाइड के दाईं ओर जो पैनल होता है उसका आपने नाम बताना है। तो आपके सामने उत्तर है कस्टम एनिमेशन। पैनल जो होता है ये आप अपनी जो CBSE की स्टडी बुक है उसके पेज नंबर 57 पर उत्तर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, चौथे प्रश्न का तीसरा भाग, द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। करंट स्लाइड से जो प्रेजेंटेशन शुरू करनी है उसकी शॉर्टकट कुंजी बतानी है। तो शॉर्टकट कुंजी मैं आपको बता देता हूँ, Shift+F5 ये शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की जो है आपको स्पीड से काम करने में हेल्पफुल होती है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप मैक्सिमम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो आप अपना ऑफिस का कार्य स्पीड से कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न का चौथा भाग, वी नीड द सर्विसेज ऑफ द सर्च इंजन। हमें सर्च इंजन की सेवाओं की जरूरत पड़ती है फॉर, किस लिए,
द डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट बीच में ब्लैंक है, तो हमें इंटरनेट पर दस्तावेज खोज करने के लिए, यानी फाइंडिंग, सर्च करना भी कह सकते हैं आप, फाइंडिंग द डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। क्लियर। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, चौथे प्रश्न का 5वां भाग, इज द एग्जाम्पल ऑफ वेब डायरेक्टरी। आपने वेब डायरेक्टरी का एग्जाम्पल देना है। ये वेब डायरेक्टरी का एग्जाम्पल कौन सा होता है? याहू। याहू जो है ये वेब डायरेक्टरी है। तो आपने अगर ध्यान से स्टडी की है तो आपको ये उत्तर आता होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ गूगल। अरे वाह, बहुत ही आसान प्रश्न है। गूगल हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि इसके जो गूगल को गूगल ही समझते हैं, लेकिन इसका कोई पूरा नाम भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं और थॉरो स्टडी करते हैं तो आपको ये सब पता होगा। तो गूगल का पूरा नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में, आपके सामने उत्तर है। अब आ गया प्रश्न संख्या 5। जैसे कि आपको पता है शुरू के 6 प्रश्न कंपलसरी हैं, लेकिन उन प्रश्नों में भी आपको सीबीएसई ने चॉइस दी है, यानी आपको 5वें प्रश्न में 6 पार्ट हैं, 5 के ही उत्तर देने हैं और सभी के उत्तर देंगे तो आपको मिलेगा 5 मार्क्स। अब चलते हैं आगे। पहले प्रश्न में पूछा गया है सर्च को विस्तृत करने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटर इज यूज टू एक्सपेंड द सर्च, और जिसको हम हिंदी में अथवा कहते हैं। तो आप और, क्योंकि कंप्यूटर में जो सर्च की जाती है वो इंग्लिश में की जाती है, तो और ही रहेगा आपका उत्तर। हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसको और का मतलब अथवा होता है। तो अब चलते हैं आगे। 5वें प्रश्न का दूसरा भाग ब्लैंक है। इज कॉल्ड एन इंडियन सर्च इंजन। भारतीय सर्च इंजन किसको कहा जाता है? एंड इट इज़ पावर्ड बाय गूगल, और गूगल की पावर से ये समर्थित है। और भारतीय सर्च इंजन का नाम बताना है, तो आपने इसके लिए थोड़ा स्टडी की होगी तो आपको उत्तर आता होगा। भारतीय खोज इंजन कहा जाता है, ये गूगल द्वारा संचालित है, इसका नाम है इंडिया टाइम्स। अगर आपने यही उत्तर सोचा था तो आपका उत्तर एकदम सही है, आपको मिलते हैं 1 अंक। अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है इज अ क्विक एंड इनएक्सपेंसिव वे टू स्टे इन टच विद द नियर एंड डियर। नियर एंड डियर के साथ जो है आप टच में रहते हैं, तो इसका जो है त्वरित और सस्ता तरीका है इंटरनेट। आजकल इंटरनेट बहुत यूज़ होता है और हम एक दूसरे से अपने निकट और प्रिय लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, आपने उत्तर पहले ही सोच लिया होगा मेरे बताने से पहले। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, 5वें का चौथा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज स्टोर्ड इन। इलेक्ट्रॉनिक डाक जो है कहाँ स्टोर होती है? तो उत्तर है मेल सर्वर में स्टोर की जाती है। नेक्स्ट, द कंपोज बटन इज प्रोवाइडेड ऑन द। कंपोज बटन कहाँ पर होता है, किस साइड में होता है? जीमेल पेज पर। तो उत्तर है लेफ्ट साइड, बाईं ओर। जीमेल जब आप अपना मेल खोलते होंगे तो आपने देखा होगा कंपोज बटन बाईं ओर होता है। नेक्स्ट, आइकन एट द बॉटम ऑफ द कंप्यूटर विंडो रेफर्स टू एन अटैचमेंट। एक आइकन होता है बॉटम यानी नीचे की ओर कंप्यूटर विंडो में, और ये जो है अटैचमेंट को दर्शाता है। जब भी आप कहीं मेल करते हैं तो उस समय यह अटैचमेंट आता है। तो मेल से संबंधित प्रश्न है, आपने मेल देखा होगा, उसमें एक अटैचमेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उत्तर है पेपर क्लिप। बॉटम में होता है, कंप्यूटर की विंडो में होता है और अटैचमेंट के लिए होता है, तो उसको पेपर क्लिप कहा जाता है। तो ये भी मेल से संबंधित प्रश्न था। और नेक्स्ट छठा प्रश्न, यहाँ फिर आपके सामने चॉइस है। 6 प्रश्न हैं, 5 के उत्तर देने हैं। सभी हटाई गई मेल को कहाँ रखा जाता है? ऑल डिलीटेड मेल्स आर प्लेस्ड एट द। कहाँ रखा जाता है? ट्रैश में, यानी हिंदी में जिसको कचरा बिन भी कह सकते हैं। ट्रैश अगर आपने उत्तर लिखा है तो सही है। नेक्स्ट, वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। वायरस को हम वर्गीकृत करते हैं उनकी नेचर के आधार पर।
नेचर ऑफ, यहाँ बीच में ब्लैंक है, एंड बिहेवियर, वायरस को उनकी और व्यवहार की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो उत्तर क्या है? संक्रमण, उनकी संक्रमण और व्यवहार की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन्फेक्शन, नेचर ऑफ इन्फेक्शन एंड बिहेवियर। तो ये था कंप्यूटर वायरस के बारे में प्रश्न। अब वायरस वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको उत्तर आ रहा होगा माइंड में। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। कंप्यूटर वायरस, एक ब्लैंक है, वायरस है। कंप्यूटर वायरस इज एन वायरस, किस तरह का वायरस होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक वायरस, बहुत आसान प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक वायरस कंप्यूटर वायरस को कहा जाता है। ह्यूमन वायरस अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वायरस आपने स्टडी की है, थॉरो स्टडी की है, और नहीं की है तो आप एक बार फिर से उसको चैप्टर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, छठे प्रश्न का चौथा भाग। कंप्यूटर में वायरस के संक्रमण का मुख्य कारण होता है, ये जो अभी हमारे डिवाइस में इज़ द मेन रीज़न ऑफ वायरस इन्फेक्शन। वायरस कहाँ से आ जाते हैं? ये इन्फेक्शन का कोई मुख्य कारण भी तो होता होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है, इंटरनेट से आते हैं ज़्यादातर जो वायरस है। मेन जो रीज़न है वो इंटरनेट है। तो ये आपको बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला पांचवा प्रश्न। बाजार में उपलब्ध कोई दो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट। किसी दो के नाम देने हैं, मैं आपके सामने उत्तर दे देता हूँ। बहुत सारे आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप किन्हीं दो के नाम लिख सकते हैं, और पॉपुलर जो है सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके आप नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, छठे प्रश्न का छठा पार्ट है। शुरू में ब्लैंक है। वायरस हैज़ बीन नोन टू डैमेज एंड इन्फेक्ट द एंटायर लेंस। ऐसा वायरस जो पूरे लेंस को नुकसान और संक्रमित करने के लिए जाना जाता है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है वर्म्स। हिंदी में और इंग्लिश में आपके सामने दोनों उत्तर हैं। तब यहाँ से सेक्शन बी शुरू हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आपको सेक्शन ए के प्रश्न और उत्तर इसी वीडियो में हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपके सुझाव, आपके विचार कमेंट बॉक्स में मिले तो अच्छा रहेगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में उनको शामिल किया जा सके। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन बी के यानी डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग।